भारत के मणिपुर में जातीय हिंसा किस कारण से भड़की है? जनजातीय समूह मणिपुर के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दिए जाने की संभावना का विरोध कर रहे हैं। सैन्य अधिकारियों के अनुसार भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जातीय हिंसा में कम से कम 54 लोग मारे गए हैं और लगभग 23,000 लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से अधिकांश सेना शिविरों में शरण लिए हुए हैं। रविवार को सेना ने कहा कि उसने ड्रोन जैसे हवाई माध्यमों और सैन्य हेलीकॉप्टरों की तैनाती के माध्यम से इम्फाल घाटी सहित हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में अपनी निगरानी काफी हद तक बढ़ा दी है। मणिपुर राज्य में बुधवार को अशांति फैल गई जब कुकी आदिवासी समूह द्वारा आयोजित एक विरोध मार्च के बाद मैतेई गैर आदिवासी समूह के साथ झड़प हो गई, जिसके परिणामस्वरूप वाहनों और संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। अधिकारियों ने गुरुवार को शूट एट साइट के आदेश जारी किए और हिंसा को दबाने के लिए सैन्य बल को बुलाया, जिसने जातीय हिंसा के इतिहास वाले राज्य में एक नई गलती पैदा कर दी। बुधवार को हिंसा भड़कने के बाद इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया और 16 में से 9 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। रविवार को सेना ने कहा कि रात भर में कोई नई बड़ी हिंसा नहीं हुई और चुराचांदपुर जिले में सुबह 7 बजे से 10 बजे, 2 बजे और 5 बजे के बीच कर्फ्यू हटा लिया गया, जो मुख्य फ्लैश पॉइंट क्षेत्रों में से एक है। अधिकारियों ने मरने वालों की आधिकारिक संख्या नहीं बताई है, लेकिन स्थानीय मीडिया के अनुसार राज्य की राजधानी इम्फाल और चुराचांदपुर के अस्पताल के मुर्दाघरों ने कुल मिलाकर 54 लोगों की मौत की सूचना दी है। प्रतिद्वंद्वी दल कौन है? मैतेई समुदाय, प्रमुख रूप से हिंदू समुदाय, जो राज्य की राजधानी इम्फाल में स्थित है। 2011 में भारत की आखिरी जनगणना के अनुसार राज्य की 3.5 मिलियन की आबादी का 50% से अधिक है। जबकि मैतेई ज्यादातर मैदानी इलाकों में रहते हैं, उनकी उपस्थिति पहाड़ियों में भी है। नागा और कुकी जनजातियां, दो ज्यादातर ईसाई जनजातियां राज्य की आबादी का लगभग 40% है और उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जो उन्हें पहाड़ियों और जंगलों में भूमि स्वामित्व का अधिकार देता है। वे पहाड़ियों में रहने वाली सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। मिजो सहित अन्य जनजातीय समूह भी राज्य की विविध जातीय संरचना का गठन करते हैं, जो म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। अनुसूचित जनजाति क्या है? संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त यह आधिकारिक पदनाम जनजातियों और समुदायों को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। इस क्षेत्र को कवर करने वाले पत्रकार अरुणाब सैकिया ने कहा, ये हाशिए पर रहने वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उन्हें शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण और कोटा देने के लिए एक सकारात्मक कार्रवाई है। उन्होंने कहा, मैतेई लोगों का दावा है कि वे अन्य मुख्यधारा समुदायों की तुलना में हाशिए पर हैं। कैसे शुरू हुई हिंसक झड़पें? राज्य के कुकी बहुल चुराचांदपुर जिले में हिंसा भड़क उठी, जहां कुकी जनजाति के सदस्य मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित करने की मांग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जनजातियों का मानना है कि मैतेई लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा, क्योंकि वे आबादी का हाशिए पर रहने वाला हिस्सा होने का दावा करते हैं, न कि मैतेई लोगों का। जनजातियां विरोध क्यों कर रही हैं? सैकिया के अनुसार जनजातियों का मानना है कि मैतेई पहले से ही एक प्रमुख समुदाय है और राज्य की राजनीति में दखल रखते हैं और इसलिए उन्हें सकारात्मक कार्रवाई नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, वे इससे अनुसूचित जनजाति का दर्जा मैतेई लोगों के अपनी पाई खाने के रूप में देखते हैं। उन्होंने बताया कि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में जनजातीय क्षेत्रों को कुछ संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है और उनके बीच चिंता है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का मतलब ये होगा कि मैतेई लोग पहाड़ियों में जमीन के मालिक हो सकते हैं। हिंसा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? दोनों पक्षों में हिंसक झड़पों और गहरे जातीय तनाव का एक लंबा इतिहास रहा है। सैकिया ने कहा, पहाड़ी और घाटी के बीच लंबे समय से गहरे तनाव रहे हैं और 2015 में अलग अलग कारणों से आगजनी हुई थी, लेकिन अंतर्निहित तनाव वही है। उन्होंने कहा कि हिंसा ऐतिहासिक रूप से जातीय रही है और हालांकि इसमें धर्म के साथ कुछ ओवरलैप हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर अंतर जनजाति हिंसा के कुछ उदाहरणों के साथ एक जातीय संघर्ष ही रहा है। मणिपुर के भारतीय राज्य में शामिल होने के बाद से वहां हिंसा हो रही है। सैकिया ने कहा, यह एक जटिल क्षेत्र है जिसे कई कारकों ने आकार दिया है। हिंसा भड़कने के बाद से सरकार की क्या भूमिका है? राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा संचालित है। सैकिया ने बताया, हिंसक झड़पों के फैलने के बाद से केंद्र सरकार ने संविधान के एक अनुच्छेद को लागू किया है जो उसे किसी राज्य को अपने नियंत्रण में लेने और विशेष शक्तियां प्राप्त करने की अनुमति देता है। उन्होंने चश्मदीद गवाहों के हवाले से कहा कि राज्य पुलिस मैतेई बहुल इम्फाल और राज्य के अन्य हिस्सों में भीड़ पर काबू पाने और झड़पों को नियंत्रित करने में विफल रही है। सैकिया ने कहा,
कुकी समुदाय के लोगों ने कहा कि हिंसक भीड़ द्वारा उनके खिलाफ लक्षित हमले किए गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सूचना शून्यता है क्योंकि हिंसा और इंटरनेट सेवाओं के कारण पत्रकार चुराचांदपुर में प्रवेश करने में असमर्थ है, काट दिया गया है। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि सशस्त्र कुकी लड़ाकों ने हमले किए हैं, सड़कों पर कब्जा कर लिया है और सुरक्षा बलों से भिड़ गए हैं। अब चीजें कहां खड़ी हैं? दोनों तरफ से करीब 23,000 लोग विस्थापित हुए हैं। सैकिया ने बताया, मैती पहाड़ी इलाकों में अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उन्हें वहां से विस्थापित किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों और शहरों में आदिवासी अल्पसंख्यक हैं, जहां से उन्हें विस्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून व्यवस्था स्थापित करने में मदद के लिए राज्य में 2 सुरक्षा सलाहकार भेजे हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।